गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा दिल्ली में डे 4 और अभी हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर देखने के लिए। वी आर इन कैब फटाफट से एक बार जाते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं साथ में। फिलहाल कैब वाले भैया सिलेंडर की बातें कर रहे हैं कि महंगा हो गया। चले जाओ। और भैया ये आप भी पहली बार देखे क्या ऐसा गाली गलौज वाला माहौल? मैं तो इनको देखता रहता हूँ रोज, इतने तो रोज ही मुलाकात है। मुझे पता है ऐसी थोड़ी देर तुमसे रोएगी फिर अभी चली जाएगी लेने पैसे। और इसे 10 रुपए हम लोग दे रहे थे। 10 रुपए भी उसके चले गए, जल्दी उसने कहा। हाँ, अच्छा हाथ में दे के वापस मतलब वो ली नहीं। बताओ, एक स्कैम तो और हुआ हमारे साथ, पता है? होते होते बच गया। हम लोग पिछले बार आए थे, वो क्या नाम है, इंडिया गेट। तो हमने कैब वाले भैया से बोला कि कितना हुआ, वो बोलते हैं 780 रुपये। 790। हमने बोला आपने ट्रिप एंड किया? बोलता कर दिया है, जल्दी जल्दी करो भैया। मैं शॉक हो गई क्योंकि मैं 450 का बुक की थी। मतलब कि 10-20 बाद में देख रहे हैं हम लोग कि वो 3 बजे वाला ट्रिप का दिखा के हम लोग को बोल रहे थे पैसे पे कर। हाँ, फिर जब मैं पकड़ लिया तो बोलते जल्दी कर दो भैया, गलती हो गई, गलती से डाल दिया शायद ये बात। थैंक यू भैया। तो भाई आज हम लोग दिल्ली में दूसरा एक्सपीरियंस फेस किए हैं। तो इनिशियली जंतर मंतर से थोड़ी देर पहले वी हैड अ स्टॉप इन ट्रैफिक एंड देन ओल्ड लेडी केम इन एंड फिर वो बोलने लगी कि पैसे दे दो, बहुत दिन से भूखी हूँ, खाना नहीं खाया। हम लोग कुछ पैसे देने लगे, फिर वो बोलती और पैसे दो। वो पैसे हाँ राशन लेना है, फैमिली वाले हैं। तो अब बेसिकली उनको 500-1000 ऐसे चाहिए था। और हम लोग मतलब उनको दिए बट उन्होंने हाथ में लिया नहीं। एंड उसके बाद फिर ड्राइवर वाले भैया ने हल्का स्पीड किया गाड़ी, तो वो बहुत बोली। अब वो बोला कि आप हाथ हटाओ, सिग्नल आ गया, हाथ हटाओ नहीं तो लग जाएगी। तो उनको गाली दे दी वो बूढ़ी अम्मा हमारे सामने, इतनी भोली बन रही थी, और फिर उनको गाली दे दी बेचारे को कि कहाँ भगा रहा गाड़ी। तो पीछे देखे जा रही हूँ, हम यहाँ पे आए हैं। तो हमारे जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है जंतर मंतर। और इधर भी पीछे रोड्स पे जो कलेक्शन है भाई साहब, मैंने ऐसा कलेक्शन आके देखते हैं, देखा ही नहीं है। मेरे को बहुत मन कर रहा है मैं जाऊँ देखूँ। वेलकम टू दिल्ली माईजान। चलो आके देखते हैं हम लोग फटाफट से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। यस। और मैं दिखाता हूं आपको यहाँ का नज़ारा। और इधर घुसने के लिए आपके पास 20 रुपीज़ का टिकट्स लगता है बेसिकली। करेक्ट। यहाँ पे 2 मोड्स है, आप ऑफलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो एंड ऑनलाइन भी कर सकते हो। और उसका बेनिफिट एंड प्रोज एंड कॉन्स यही है कि ऑफलाइन करोगे तो कभी कभी क्या है, अगर वीकेंड्स है तो लाइन वगैरह लंबा हो सकता है। एंड ऑफलाइन करोगे तो थोड़े 5-10 रुपये ज़्यादा होगा, और ऑनलाइन करोगे तो आप फ्रीली, आपके पास पहले से ही टिकट रहेगा और वो 5-10 रुपये कम रहते हैं। बेसिकली जैसे हम एक पर पर्सन की बात करें तो अराउंड 25 रुपीज़ है आउटसाइड, मतलब ऑफलाइन अगर करते हैं तो, और ऑनलाइन अगर करते हैं तो 20 रुपीज़ है। वहाँ पर सामने में ही स्कैनर है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल जंतर मंतर जो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर। वाओ, दिस इज मोर काइंड ऑफ अ पार्क, राइट? यस। तो ये जगह क्या है आपको बताती हूँ। ये बहुत पहले, इससे टाइम हम देख सकते थे कि जब मतलब सनराइज़ और सनसेट के डिपेंड से ये टाइमिंग बताता है, प्लस स्टार्स इक्लिप्स का मेजरमेंट्स या वो सिचुएशंस भी बताया जाता है। पहले के टाइम पे घड़ी होता नहीं था, तो राजा या फिर जो भी है उस टाइम के लोग इस तरह से टाइम देखते थे। तो अभी मैं बहुत पहले आई थी और उस टाइम पे ना सनराइज़ और सनसेट हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे थे। और मैं जो होता है ना सन का जो वो पड़ता है रेस, उससे ना ये घूमता है लाइट, या जिससे ना वो पता चलता है ठीक है ये अभी इतना बज रहा है, अभी इतना बज रहा है। मैं भूल चुकी हूँ कैसे होगा, मुझे यहाँ हमें देखना पड़ेगा। तो हम एक्सप्लोर करने आए हैं यही चीज़, आइए देखते हैं। सो बेसिकली 1724 में महाराजा जय सिंह जो कि जयपुर के हैं, उन्होंने इसको बनाया था। क्या बांधा? मैं अभी नोटिस कर रही हूँ ये सब बांधा हुआ है। मैं जब आई थी कुछ भी बांधा हुआ नहीं था। मैं ये सारे सीढ़ियों पे चढ़ चुकी हूँ। अच्छा।
उस टाइम पे ये सब बंधा हुआ नहीं था। अभी जैसे ये सारा क्लोज है ना, ये सारे पे मैं चढ़ी हुई हूँ, इस पे भी सारे पे मैं चढ़ी हुई हूँ। अभी सारा मे भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए क्लोज है, बट मुझे याद है मैं जब उतना ऊंचा मैं चढ़ी थी ना, वैसे ऊंचे पे, और फिर मैं जब झांक के देख रही थी, मेरे को चक्कर आ गया था, मेरे को लगा था मैं गिर जाऊँगी अभी। आई थिंक उसी के सेफ्टी के पर्पज़ में ये बंद करके रखा गया है। क्या ऊपर चढ़ गई थी क्या वहाँ? हाँ, उधर से अभी सारा चेन लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये पूरा हम जा सकते थे, मैं पूरा गई हूँ, इस पे भी गई हूँ, शायद उधर से है सीढ़ी। तो पूरा ऊपर से जैसे ही झांकते हो ना, तो एकदम लग रहा था कि हाइट फोबिया टाइप का होता है ना, ऐसा लग रहा था गिर जाऊंगी मैं भी। चलो लेट्स गो। यहाँ पे अब चढ़ना अलाउड नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको दिखा के नहीं समझा पाऊँगी। उस टाइम पे हम जब आए थे ना, तो आई थिंक हमारे साथ तो कोई टूरिस्ट जो गाइडर होता है ना, टूरिस्ट गाइडर, तो वो भी थे। तो हम जैसे ऊपर, जैसे ये दिख रहा है धूप का किरण पड़ रहा है, इसका छावा कहीं और पड़ता है, देखो ना, तो वो शैडो के से ना वो पता चलता है। अभी जैसे ये जो दिशा है ना, इसमें सिर्फ एक 12 है, एक 3 है, एक 9 है, एक 6 है। ओके। और ये बीच वाला वो है जो क्लॉक के बीच वाला टाइमिंग होता है, ये इसीलिए ये सबसे हाइटेड है। 12 o'clock नहीं तो बीच वाला सेंटर, घड़ी का सेंटर होता है ना, घड़ी का सेंटर 12-3 ऐसे करके है 4, और ये बीच का सेंटर है। अच्छा समझ गया, ये सेंटर है। हाँ, तो वो सूरज का किरण जब पड़ता है ना, उस हिसाब से जब घूमता है वो शैडो भी ऐसे घूमता है। अच्छा। और वो टॉप में जब जाओगे ना, तो वो दिखेगा, तो इधर मान लो है तो उस अंदाजा से होता है कि 1, 2, 3 बज रहा है, ऐसा। नाइस। सब बंद किया। तो बेसिकली ये सीढ़ी है, यहाँ से चढ़ के ऑन टॉप से आपको टाइम पता चलता था उस टाइम पे कि भाई कितना बज रहा है, और जैसा आदित्य ने बताया है मुझे। चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे कुछ याद आ रहा है, बहुत पहले मतलब मैं आई थी, तो ये जो चारों तरफ स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, ये साइड में ये सब बैलेंस करने के लिए है, ताकि एक्यूरेट टाइम हमको पता चले। वाह। चलो इधर के साथ आपका फ़ोटो ले लेती हूँ। फ़ोटो ले सारे फेस्टिवल बड़े त्योहार सब हिंदू त्योहार इससे बनते हैं। उससे पीछे ना मुस्लिम कैलेंडर है, ये वाला ये सन के हिसाब से काम करता है, मून के हिसाब से। हाँ, वो नायर वो रात को काम करता है, ये वाला दिन में काम करता है। ये वाला दिन में कम है। कैलेंडर है। कौन सा? इधर वाला सन के लिए काम करता है, उधर वाला मून के लिए के है। लिए तो बेसिकली ये वाला जो ज़्यादातर दिख रहा है वो सन है, उधर जो गैप दिख रहा है वो मून का है। मून। तो बेसिकली उससे पता चलता है हिंदू लोगों का कि फेस्टिवल कौन सा है, उस कैलेंडर के हिसाब से बताते हैं यहाँ पर। करेक्ट। सो बेसिकली जहाँ तक मुझे पता चला अभी, सो ये जो लंबा वाला सीढ़ी देख रहे हैं, इससे पहले इधर 12 बजे से पहले इधर दिखता है, एंड 12 बजे के बाद इधर दिखता है, यानी कि PM इधर आता है, एंड वो रिफ्लेक्शंस वगैरह से टाइमिंग का पता चल जाता है आई थिंक। ओके, दिस इज़ समथिंग यूनिक इन 1700s, 70th सेंचुरी में, नॉट सेंचुरी सॉरी 70s में बेसिकली ये तरीका था जब घड़ी नहीं हुआ करता था। सो जैसे मैंने बताया कि ये सन एंड स्टार्स को मेज़र करने के लिए था, एंड दिस इज़ व्हाट इज रिटन हियर आल्सो, राम यंत्र। सो बेसिकली this it is believed to be named after Raja Ram Singh, the grandfather of Maharaja Sawai Jai Singh. So basically it is situated a few meters south of Jai Prakash Yantra. This structure was used to measure the altitude and azimuth of celestial objects such as the sun and stars.
By observing with open top and having numerous arched window arranged one above the others in 3 tiers. So basically 7.5 meter high इनका इनसाइड का डायमीटर है उधर का, एंड 16.65 मीटर है जो कि आउटसाइड का है। तो ये है भाई 16.65 मीटर इनसाइड डायमीटर। करेक्ट। एंड वो हाइट है 7. सो बेसिकली इसका 7 वॉल का जो हाइट है वो 7.51 मीटर है, एंड इनसाइड का जो डायमीटर है वो दैट इज 16.65। जो हाइटेड है इसके चारों तरफ जो बना हुआ है वो उसका जो डिस्टेंस है वो 16.65 मीटर है। हाँ, ताकि वो टाइमिंग बता पाए 1 एग्जैक्टली वो सन और मून का जो भी 3। सो बेसिकली ये वाला जो सीन है, जैसा मुझे पता चला अभी तक कि 12 बजे के बाद इधर आएगा, इधर सन आ जाता है और इधर से काउंट होता है 1, 2 और 12 बजे से पहले इधर आ जाता है सन। चलो आगे चलते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला ये तो कैलेंडर के लिए है, इधर वाला सन के लिए, उधर वाला मून के लिए। हिंदू कैलेंडर एंड दिस इज़ मुस्लिम कैलेंडर। पीछे बढ़िया सा पार्क है, गार्डन है, थोड़ा इधर घूमो फिरो, बैठो, आराम करो। एंड व्हाट इज़ दिस? आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द सेम। सो बेसिकली आई एम सो सॉरी। सो दिस इज़ द मून कैलेंडर, जिसमें जो मुस्लिम्स लोग रोज़ा वगैरह ये सब देखते हैं, ईद वगैरह देखते हैं, एंड दिस इज़ द हिंदू कैलेंडर, ये वाला। वो दोनों ही सेम चीज़ें, बट ये मून को लोकेट करता है, ये सन से लोकेट करके इधर कैलेंडर समझ में आता है। सो गाइज़, ये जो आप बीच में वॉल देख रहे हैं, इसका हाइट 27.6 इंच है, और इधर ये बीच से देखते हैं ऊपर चढ़ के, उनको सारी दिशाएं दिखती हैं, पूरा सन जो जिधर जा रहा है उसका रेस वगैरह सब वहाँ से दिखता है ऊंचे से। उधर साइड दोपहर के बाद यानी कि 12 बजे के बाद उधर दिखता है, 12 बजे से पहले इधर दिखता है। ठीक है, चलते हैं। सो गाइज़, कुतुब मीनार अब हम लोग जाने वाले हैं। पीछे हमारा जो है जंतर मंतर का रास्ता है वो। अब यहाँ से हमने ऑटो बुक करा है, एक बार फटाफट से ऑटो आ जाता है तो फिर हम लोग चलते हैं कुतुब मीनार और आपको कुतुब मीनार दिखाते हैं। ऑटो हो रहे हैं और यहाँ है अभी हम लोग द पार्क, वेटिंग फॉर ऑटो। तो आ गया भाई हमारा बग्गी ऑटो, और ये चले हम ऑटो की सवारी लेते हैं। जंतर मंतर है, देखिए। अब चलते हैं फटाफट से कुतुब मीनार, जाके देखते हैं। BSNL का ऑफिस देख लो भाई लोग, इतना बड़ा सा है। इंडिया गेट का रास्ता भी इधर से ही है। ये देखो नेशनल म्यूजियम। इसीलिए ना, ये है लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल। ये देखो गाइस, कितना प्यारा डेकोरेशन है यहाँ पर। ये सब पेंटिंग करता हुआ। ये मेरे झारखंड का गाड़ी, झारखंड का गाड़ी देख के अच्छा लगता है, खुश हो जाता है पूरे। द सिमेट्रीज कमेटी, दिल्ली सिमेट्रीज कमेटी, क्रिश्चियन सिमेट्री है ये।
मज़े तो हैं दिल्ली में, इतने सारे लोग आके बैठे वो हैं, है, सब जगह का अपना अपना मज़ा है। खासियत है, मज़ा है। अब वैसा मज़ा लेना है तो कहीं ऐसा नौकरी करो जो घूमते हुए नौकरी करते रहे। 2 महीना दिल्ली में रहेंगे, 2 महीना बैंगलोर में, 2 महीना लद्दाख में, 2 महीना राजस्थान में। वाह, हाँ, ऐसा जॉब सही में पता करना पड़ेगा। बस तो घूमते रहो, काम करते रहो। I mean, once you start roaming around ना, बहुत कुछ है जो आप सीखते हो जर्नी में। इम्पोर्टेंट है, करेक्ट, घूमने से बहुत सारे IQ और नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों से इंटरेक्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। एक्सप्लोर करने से बहुत लोग सीखते हैं। देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन एक्सप्लोरिंग। पर्सनैलिटी बिल्ड होता है, हाँ, ये वर्ड पर्सनालिटी एक बिल्ड होता है जितना आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि जितने जगह पे जाओगे ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोग मिलते हैं, उनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ा सा, अब इंडिया में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहते हैं। देयर आर 56 और 58 लैंग्वेजेस इन आवर इंडिया। I think but most of them understand Hindi. Yes, and that is not a problem. राइट, बट मैं बोल रही हूँ एक लर्निंग है, ये भी एक काइंड ऑफ Correct. एक्सपीरियंस है। डिफरेंट डिफरेंट जगह का खासियत है, कहीं पे पेड़ अच्छा है, कहीं पे मसाला अच्छा है, कहीं की वादियाँ अच्छी हैं, कहीं की झील अच्छे हैं, है ना। Correct. तो ये एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, और हमको जानना चाहिए कि हमारी इंडिया किस किस चीज़ से लाइक बन के एक खूबसूरत भारत हमारा है ना। Correct. I think there is so much within India to see rather than abroad. मतलब है, ऐसा of नहीं course है। है। अब्रॉड का तो मज़ा ही अलग है, मतलब बहुत कुछ ही अलग और सब। नया सीखते हैं। बट हाँ। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं बहुत लोगों के थ्रू, जैसे कि इनफैक्ट मैं खुद अपने हैं आपको नॉमिनेट करूँगा कि मैं खुद ही बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं देखा हूँ, जो कि देख रहा हूँ अभी धीरे धीरे। आप इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हो? मैं बहुत सारे स्टेट्स कवर किया हूँ, बट ऐसे याद नहीं है। झारखंड, नहीं, proper बिहार, घूमने वाला। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, साउथ तो पूरा ही घूम लिया हूँ। साउथ मतलब तो वेस्ट बंगाल भी सारा एरिया नहीं घूमा होगा कर्नाटका, ना? कर्नाटका वगैरह घूमा हूँ। सारा एरिया नहीं घूमा होगा, हाँ, सारा नहीं, कुछ। क्योंकि अब हर जगह कुछ ना कुछ, जैसे पुणे में कुछ खासियत है तो मुंबई में कुछ और खासियत है। मुंबई में आप अगर वो बोलते हैं ना यॉट का, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है 1 डे और 5 डे का, वो भी एक ट्रिप होता है। देन कॉर्डेलिया वगैरह, हाँ, लोनावला, लाइक वो यॉट कंप्लीटली, नहीं, वो क्रूज, सॉरी Cordelia करेक्ट cruise. करेक्ट क्रूज रहता है, करेक्ट। और उसमें पूरा 5 डेज का आपका सारा प्रोग्राम्स वगैरह। मेरा बहुत मन है मुंबई जाने का, घूमने का, और मुंबई अगर जाके घूमेंगे आई थिंक 1 वीक इनफ है। 1 वीक भी नहीं चाहिए, हाँ 1 वीक ही इनफ है। आपको क्रूज़ और आपका लोनावला, ये सब नियर बाई प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर करके ख़त्म कर सकते हैं। और बैंगलोर से तो पास ही है मुंबई, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। ओवरनाइट करेक्ट, ओवरनाइट जर्नी है, तो हम कभी मुंबई भी चलेंगे। बहुत मन है मेरा मुंबई जाने का, फिल्म सिटी बोलते हैं ना। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, सनसेट हो रहा है और ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। दीवार पे जो कोई होगा, हाँ, पूरा योगा का सिंबल बना हुआ है, सूर्य नमस्कार का ये सिंबल है। नहीं, सूर्य नमस्कार, सिर्फ सूर्य नमस्कार का स्टेप्स है। भाई बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा कितना ट्रैफिक बजे है। स्टार्ट किए थे? ऑलमोस्ट 5:30 बजे, बताओ। एंड अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है। कुतुब मीनार, तो भाई कुतुब मीनार पहुंच गए। उस साइड में टिकट मिल रहा है, फटाफट से टिकट लेके इस साइड में कुतुब चलते मीनार हैं। जाना है। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग पहले ही निकले थे, हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा डे टाइम, मतलब लाइट रहते रहते हम थोड़ा पहुंच जाए। बट ट्रैफिक ने ये ऐसा नहीं चाहा। ये देखो डॉगेश भाई को, Full पूरा black. मच्छर उसको पकड़ लिए, ब्लैक ही डॉगेश भाई। लेकिन डे टाइम में पहुंच नहीं पाए हम लोग, लेट हो गए हम लोग पहुंच। कोई नहीं। सो रोड के लेफ़्ट साइड में है टिकट का काउंटर, एंड रोड के राइट साइड में है अपना कुतुब मीनार। चलते हैं, फटाफट से टिकट लेते हैं।
सो गाइस ये क्या मिला है हमें? कुछ तो भारतीय सेंसर वाला मिला है। समथिंग लिखा हुआ है, टिकट मिला है 2 ऊपर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सो बेसिकली यार पूरा अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। सो गाइस वी गॉट द टिकट एंड बेसिकली यहाँ जो टिकट है वो 40 रुपीज़ है पर पर्सन अगर आप कैश के थ्रू लेते हैं तो, एंड इफ़ यू हैव ATM और डेबिट कार्ड देन इट विल बी 35 रुपीज़। सो दिस इज द कॉइन। चलो सो गाइस ये है कुतुब मीनार एंड हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए रात का भी अलग ही नज़ारा है यार यहाँ पर। तो रात के 7 बजे ये कुतुब मीनार का व्यू है। क्राउड देख लो यार। टूम्ब ऑफ मेजर स्मिथ कुपोला मस्जिद, मेन एंट्रेंस, पब्लिकेशन काउंटर, चौमुखा गेट एंड एग्जिट। और देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है 1 2 3 करके। जो ये 1 2 3 में लिखा है ना, ये 1 है। हम लोग किस जगह पे कहाँ हैं वो अभी हम दिखता लोग है। कहाँ पे हैं? हम लोग 6 अभी पे हम हैं। लोग 2 पे हैं। कैसे? हम लोग 6 पे हैं। 2 पे हैं अभी हम लोग। कुतुब मीनार यहाँ है, अच्छा। देखो यहाँ कुतुब मीनार। ये वाला तो अभी वहाँ पे देखे ना हम लोग 4 उधर। तो ये देखो ना, ये रास्ता से आए ना 4, फिर हम लोग यहाँ आए 2। चलो गाइस ये है सामने का व्यू। ये देखो इधर भी कुछ है। ओ भाई साहब कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अंदर। बहुत सारे हैं। ये देखो गाइस ये भी सही है। हाँ यहाँ पे घूमना ठीक है। ये दिख रहा है आपको कितना हाइटेड है? बहुत सारा। और इसका लाइट इधर से आ रहा है। नहीं, वो सबसे जो टॉप पे है ना, हाँ वहाँ का लाइट उधर से आ रहा है। वही टॉप का लाइट इधर से। राइट। मच्छर बहुत है यार यहाँ पे। टू मैनी मस्कीटोज। बट ये प्रॉपर स्टोन है। हाँ क्या? देखो ना सच। कैसे इसके ऊपर देखो रखा हुआ है, कुछ जोड़ा हुआ नहीं है लेकिन पूरा गैप है। कैसे वो रखा हुआ? आई थिंक वो कट है क्या? कट है लेकिन लग रहा है ऐसा कि उसके ऊपर बैठा दिया। देखिए ये इधर से नज़ारा देखिए। ये दिन में हम अगर आ सकते थे ना, हमने ट्राई किया लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये डे टाइम में अगर आते तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता। दिस इज़ वेरी प्रिटी। बहुत ही ज़्यादा वाव लग रहा है रात में ये लाइटिंग्स के साथ। और ऊपर देखो तब से प्लेन आया ही जा रहा है। कितने सारे प्लेन इधर से जा चुके हैं। राइट। और यार बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब इतना सुंदर लग रहा है। ये कोई महल वहल टाइप का आ गया हम लोग। देखो करेक्ट। वो भी दिखा है। सो गाइस ये जो आप आयरन का पिलर देख रहे हैं, ये बेसिकली लॉर्ड विष्णु को का ध्वजा के तौर पे इसको सेटअप किया गया था। लॉर्ड विष्णु को का स्टैंडर्ड बेसिकली बना के इस आयरन पिलर को सेटअप किया गया था। ये आयरन पिलर जो आप देख रहे हैं, इसका खासियत यही है कि ये जब से यहाँ पे है, ये एक ऐसा आयरन पिलर है कि धूप बारिश
जो भी वेदर है, लेकिन ये इस आयरन पे रस्टिंग नहीं हुआ है। तो ये बहुत साल से है। अभी जैसे मान लीजिए कोई भी आयरन अगर रॉड हम या कुछ भी रख देते हैं, वो 1 महीने के छोड़ देते हैं, 1 महीना 2 महीना, वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये रस्टिंग ही नहीं हुआ, यही खासियत है इसका। एंड ये बेसिकली कहीं और से लाया गया था एंड फिर उसको यहाँ लगवाया गया है। जी, अल कुवैत यहाँ कुवैत। पर जो बच्चे ही जन्म लेते हैं, पैक कर स्क्रोल पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुवी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कौंथोंग गांव की बात ही निराली है। गाइस, ये था यहाँ का कुतुब मीनार का लाइट शो। बहुत ही अच्छा था। लाइट एंड साउंड शो था बेसिकली। एवरी स्टेट का हाँ, मतलब सिटी का खासियत हमको दिखाया जा रहा था विजुअल में। And it बहुत was, अच्छा लग रहा था। हर दिन ही होता है ये बेसिकली शाम के टाइम पे। एंड इट गेव अ सिमिलर फीलिंग लाइक जो दुबई का बुर्ज खलीफा में होता है ना, जैसे लाइटिंग्स वगैरह, वो यहाँ पर किया। मज़ा आ गया। राइट, बहुत अच्छा था ये शो। चलते हैं अभी। अब हम निकल रहे हैं। बेसिकली गुड थिंग इज़ कि यहाँ इंडिया के हर एक स्टेट्स का जो खास चीज़ होता है ना, वो बताया जा रहा था। और यहाँ से प्लेन तो आए ही जा रहे हैं। आई थिंक एयरपोर्ट पास है। एयरपोर्ट एग्जैक्टली पास ही होगा। ओके, सो गाइज, आज का दिन होता है समाप्त और हम चले घर की ओर। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।